घर की नारी गो कहे, ये तन की नारी भी जाए, ये भी साथ छोड़ देगी एक दिन। इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार छोड़ दें। नाव पर चढ़ के नदी पार किया जा सकता है नहीं, लेकिन नाव में पानी भरकर नदी पार नहीं किया जा सकता, वो नाव नदी में डूब जाए। संसार को साधन बनाकर बेटा बेटी पति पत्नी धन दौलत ये सब साधन है, इसको साधन बनाकर परमात्मा से प्रेम किया जा सकता है। लेकिन उसको यदि अपने दिल में बसा दिया, जैसे नाव में पानी भर गया तो नाव डूब गई, वैसे यदि उसमें आसक्त हो गए तो हम भी डूब जाएंगे। फिर 84 लाख में चक्कर लगाना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े गधे कुत्ते बिल्ली सब बनने पड़ेंगे। ये सुंदर अवसर मिला है, इससे लाभ लेकर परमात्मा को याद करो। और मैं तो ये कहूँगा कि आप परिवार के जितने भी सदस्य हो, 1 2 4 5 7 जो भी संख्या हो, ये 7 दिन 9 दिन के सत्संग से जीवन का कल्याण नहीं होने वाला है। प्रत्येक आदमी अपने घर में दैनिक सत्संग का संकल्प लीजिए। 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पति पत्नी बाल बच्चे मिलकर कोई चाय पीने के बहाने, भोजन के बहाने, जलपान के बहाने, और थोड़ी देर अच्छी चर्चा कीजिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिनके परिवार में, जिनकी गृहस्थी में दैनिक सत्संग करते हैं, उनके परिवार में कभी विभाजन नहीं होता है, उनके परिवार का कभी पतन नहीं होता, उनके परिवार से कभी लक्ष्मी जाती नहीं। क्योंकि जहां सत्संग होता है वहां सद्बुद्धि आती है, और जहां कुमति जहां सुमति तहां कुमति, यहाँ विपत्ति निधाना, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। तो जीवन में यदि सद्बुद्धि चाहिए तो सत्संग करो, सब कुछ ठीक रहेगा, जीवन सुधर जाएगा, अंत में ठाकुर जी की शरणागति हो जाएगी। इसीलिए कथा होती है। माता पार्वती ने सोचा कि अगले जन्म में मैंने राम कथा का अनादर किया, जिस बात से महादेव को इतना कष्ट हुआ और महादेव ने हमें त्याग किया, तो यदि इस जन्म में मैं राम कथा श्रवण करूं, राम कथा के प्रति आदर भाव प्रकट करूं, तो महादेव के लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता का विषय नहीं हो सकता। एक बार गलती की, एक बार भूल हुई, तो दोबारा उस भूल को दोहराना नहीं चाहती है। अब श्रद्धा के साथ बड़े प्रेम से, बड़े भाव से माता जी दोनों हाथ जोड़कर श्मशान भूमि में राम कथा होती है। तमसा नदी के किनारे राम कथा लिखी जाती है, और गंगा के किनारे भागवत की कथा लिखी जाती है, और गंगा के किनारे ही राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई जाती है। तो माता पार्वती भोलेनाथ से निवेदन करते हैं कि विश्वनाथ ममनाथ माता जी कहती है भोलेनाथ, अगले जन्म में हमारे मन में संदेह था, लेकिन इस जन्म में श्रद्धा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और यदि आप हमें अधिकारी समझते हैं तो हमें राम कथा सुनाइए। और वो राम का चरित्र सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी ही व्याकुलता है, बड़ी ही श्रद्धा है। जिस गलती करने के कारण आपने हमारा त्याग कर दिया, मैं उसी गलती को सुधारना चाहती हूँ भोलेनाथ। भोलेनाथ पार्वती के मन के भाव को समझ गए।
कि पार्वती के मन में बड़ी ही श्रद्धा है और भोलेनाथ कभी भी पार्वती की ऐसी प्रशंसा नहीं किए थे। कहते गिरिजा तुम धन्य हो कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्री गुणाति वक्तारं प्रेक्षकं सौंदर्यस्तत्पाद शरीरम यथा। पार्वती भगवान की कथा तीनों प्रकार के व्यक्ति को पावन करती है, वक्ता को और श्रोता को और कथा में सहयोग करने वाले तीनों प्रकार के व्यक्ति पवित्र होते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह गंगा स्नान करने वाले, गंगा जल पान करने वाले, और यदि गंगा जल भी उपलब्ध न हो तो गंगा 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 कह दीजिए तो भी पवित्रता प्राप्त होती है। इसी तरह भगवान की कथा से लोग पावन होते हैं। और महादेव इतनी प्रशंसा पार्वती की कभी नहीं किए थे जो यहाँ राम कथा के प्रति पार्वती का श्रद्धा भाव देखकर महादेव आज बड़े खुले कंठ से उन्मुक्त भाव से पार्वती की प्रशंसा करने लगे। धन्य धन्य गिरिराज